महू में कांग्रेस की रैली जय बापू जय भीम जय संविधान। राहुल गांधी ने कहा कि लड़ाई जो है अब संविधान आरएसएस और बीजेपी के बीच में है। हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग। ये असली लड़ाई बता रहे हैं राहुल गांधी। मुझे राहुल गांधी जी से पूछना, कितना विष घोलोगे इस देश में? जब निकलते हो, जब जाति से जाति को लड़ाने की बात करते हो, धर्म से धर्म को लड़ाने की बात करते हो, आप अंबेडकर साहब के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हो, तो सबसे पहले आपको नेहरू जी ने जो अंबेडकर साहब का अपमान किया उसके लिए क्षमा याचना करनी पड़ेगी। आप यदि आज इस देश में राजनीति कर रहे हो तो आप नेहरू परिवार के वंशज हो, और आपके पूर्वज जवाहरलाल नेहरू साहब ने लगातार जिंदगी अंबेडकर साहब का अपमान किया। ये इतिहास कह रहा, मैं नहीं कह रहा। अंबेडकर साहब ने ये पीड़ा व्यक्त की थी, उन्होंने इस्तीफा दिया था मंत्रिमंडल से, और जिंदगी अंबेडकर साहब को लोकसभा नहीं पहुंचने दिया नेहरू जी ने। आप अंबेडकर साहब की जन्मस्थली पर आकर इस तरह के नाटक नौटंकी कर रहे हो। लेकिन वो कह रहे हैं कि संविधान के जो रक्षक बब्बर शेर बनकर कांग्रेस के कार्यकर्ता करें। देखिए, यदि वो खुद ही जानवरों से अपने कार्यकर्ताओं की तुलना करना चाहते हैं तो बब्बर शेर का व्यक्तित्व और कांग्रेस के नेताओं का व्यक्तित्व समझ लो। ऐसे लोगों को कुछ और कहा जाता है। जंगल में और भी ऐसे जानवर हैं जो देख के भग जाते हैं, पर मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं मर्यादा में बात करता हूं। पर यदि वो स्वयं ही अपने कार्यकर्ताओं को जानवर कह रहे हैं तो ये उनकी बुद्धि का मामला है। पर मैं ये कहूंगा, यदि तुम संविधान की बात करते हो राहुल जी, तो ये जरूर बताओ कि इंदिरा जी ने संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए आपातकाल क्यों लगाया? क्या आप आपातकाल पे माफी मांगोगे? क्या आप उस समय तत्कालीन इंदिरा जी की सरकार ने दर्जनों चुनी हुई सरकारों को संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए बर्खास्त किया था? क्या माफी मांगोगे? क्या जवाहरलाल नेहरू जी ने जो अपमान किया नेहरू जी का, डॉक्टर अंबेडकर साहब का, क्या डॉक्टर अंबेडकर साहब के अपमान के लिए क्षमा याचना करोगे? मुझे लगता है यदि वो उनके वंशज हैं तो अपने पूर्वजों के लिए माफी मांगे ना, बोले ना कि नेहरू जी ने गलत किया था अंबेडकर साहब के साथ। जब होगा देश में, अगर ये जो अंबेडकर की जो सोच आएगी तभी आएगी जब वो कह रहे हैं, उनका दावा है कि अगर सरकार में आए, चाहे दिल्ली में आए सरकार में या राज्यों में आए, तो हम जाति जनगणना कराएंगे। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ, जाति को जाति से लड़ाना, धर्म को धर्म से लड़ाना, ये तो कांग्रेस का आदि अनादि काल से नीति रीति कह रहे हैं कि अगर आए सरकार में तो हम जो 50% की जो रिजर्वेशन आरक्षण की जो सीमा है, मैं फिर कहूंगा कि केवल ख्वाबी पुलाव पकाने से काम नहीं चलता। मेरी मौसी को मूछें होंगी तो मैं उन्हें मामा कहूंगा। इस देश की जनता ने अब आपका चाल, चरित्र और चेहरा तीनों देख लिया है, और इसीलिए हर जगह कांग्रेस हार रही है। फिर मैं कहूंगा, राहुल जी यदि मध्य प्रदेश में अभी हैं जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी वो बयान दें और माफी मांग लें अंबेडकर साहब के अपमान के लिए जो नेहरू जी ने किया था, मैं स्वयं जाके उनका स्वागत करूंगा। मैं तो खुला बोल रहा हूं। राहुल जी यदि मध्य प्रदेश में आए हैं, आप यदि आज खुले मंच से ये कह दें कि हाँ, मेरे पूर्वज जिनकी लेगेसी को लेकर मैं राजनीति कर रहा हूं, वो जवाहरलाल नेहरू जी ने जो अंबेडकर साहब का अपमान किया था उसकी मैं खुले मंच से माफी मांगता हूं, तो मैं आई विल बी द फर्स्ट पर्सन जो जाकर राहुल गांधी का स्वागत करेंगे। पर राहुल गांधी जी में इतना साहस नहीं है तो ये यथार्थ को माने। तो ये माफी मांगने की बात कह रहे हैं कि जो विश्वास सारंग मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, जो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। फिलहाल मध्य प्रदेश में महाभारत इस बात को लेकर मची है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान बचाओ रैली एक तरफ कर रही है कांग्रेस, और दूसरी तरफ जो बीजेपी है, बीजेपी के मुख्यमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि कांग्रेस के लिए ये सिर्फ एक इवेंट है, और इस इवेंट के लिए वो आए थे, लेकिन उनके लिए जो महू है वो एक तीर्थ स्थल है बीजेपी के लिए। कैमरामैन शरद कपूर के साथ मनोज शर्मा, भोपाल, न्यूज़ 18 इंडिया।